हॉस्पिटल में, आप देख सकते हैं हम दोनों आए हुए हैं इस हॉस्पिटल में। मैं ये रिव्यू नहीं करूँगी, आराम से आए हैं, क्या है क्या टेस्ट वगैरह कराने होंगे, क्योंकि कल मेरा होने वाला ऑपरेशन, तो आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कि क्या हमें सर्जरी करना है। तो हम आए अभी ECG करवाने और मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आया हुआ है जिसमें कि स्टोन है गॉल ब्लैडर में, तो जिसका ऑपरेशन होना है, क्यों हुआ और अचानक क्या क्यों ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी बाद में। तो चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जिस चीज़ से मैं डरती थी वही होगा मुझे मेरे साथ। मुझे ऑपरेशन से हमेशा से डर लगता था, लास्ट में ऑपरेशन में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अभी फाइनली ऑपरेशन होने वाला है कल मॉर्निंग में, और अभी हम आए हैं कुछ टेस्ट वगैरह कराने, कल मॉर्निंग एडमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा BP चेक हो रहा था और ऑपरेशन से एक दिन पहले का ये सीन है, और मैं कुछ टेस्ट के लिए गई थी हॉस्पिटल और नेक्स्ट डे हम एडमिट हो गए थे। और यहाँ पे मेरी डॉल के साथ कुछ पिक्स हैं जस्ट ऑपरेशन से पहले की, और ऑपरेशन होने के बाद मैं अभी रूम में शिफ्ट हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कुछ पिक्स लेने के लिए, वीडियोस वगैरह थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ऑपरेशन के जस्ट बाद की पिक। मुझे काफ़ी डर लगा था ऑपरेशन थिएटर में, फिर मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया था तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हो गई थी। और उसके बाद फिर डॉल मेरे पास आई थी और मैं डॉल को किस कर रही हूँ। मैंने बहुत मिस किया अपनी डॉल को, और डॉल भी काफ़ी मिस की थी मुझे, और जैसे ही मुझे देखी खूब खुश हो गई वो मेरे पास आने के लिए। तो ऑपरेशन जिस दिन हुआ था मेरा, उस दिन रात में डॉल नानी के घर चली गई थी। अभी नाना आए हुए हैं, मौसी आई हैं, मामा आए हैं, तो डॉल को लेके ये लोग गए थे। डॉल भी इन लोगों को देख के काफ़ी खुश हो गई थी। और इसके बाद एक दिन मैं डॉल से दूर रही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और डॉल ने भी मुझे बहुत मिस किया, इसलिए नेक्स्ट डे मैं डॉल को अपने पास ही रखी थी। यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का है सीन। गाइस मेरा ऑपरेशन हो चुका है, थोड़ा सा पेन है, लेज़र वाला हमने करवाया था 2-3 वाला, और 4 जगह मुझे मतलब स्टिचिंग की दी गई है छोटी छोटी, और ये भी एक साइड से दूरबीन निकाल के और एक साइड से गॉल ब्लैडर, एक साइड में नली लगी हुई थी, इस तरह से हुआ है। IV ड्रिप जो मुझे लगी थी वो निकल चुकी है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जैसे आफ्टर डिलीवरी मुझे काफ़ी वॉमिटिंग हुई थी, पता नहीं मुझे बहुत से ड्रिप से क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। इस बार भी मुझे काफ़ी वॉमिटिंग हुई, जबकि खाना पीना मैंने काफ़ी देर पहले से ही छोड़ दिया था, जब से डॉक्टर ने बताया था कि आपको नहीं खाना पड़ता। धीरे धीरे अब मुझे स्पाइसी ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, कम स्पाइसी कम ऑयली चीज़ें ही खानी है अभी कुछ टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल डाइट लेने लगेंगे, वैसे तो पहले नहीं थी। अभी पेन है थोड़ा, और वॉक वगैरह करनी हो जिससे कि स्टिचेस स्टिफ ना हो। तो आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, आज 3rd डे है। अभी अपने मायके जाऊँगी, कुछ टाइम रिलैक्स करूँगी, रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जाऊँगी ससुराल। डॉल अभी सो रही है, डॉल रहना ही नहीं चाहती मेरे बिना, इसलिए फिर उसको बुलाना पड़ा। वरना फर्स्ट डे तो हमने सोचा था उसको नानी के घर भेज दिया था। रात भर काफ़ी कई बार उठती है ना तो फील करती है तभी सोती है, और जब मैं ही नहीं थी तो खेलने लग जाती थी, सो ही नहीं रही थी। और अभी पिछले नेक्स्ट डे नाइट में हमने अपने पास ही रखा था। काफ़ी लगे हुए ड्रेसिंग के लिए मुझे वापस OT में लेके गए थे, और नली निकालने के लिए बात करें, घर के हमारे हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो OT का एक्सपीरियंस, मुझे बहुत डर लग रहा था, ऑपरेशन के नाम से ही मुझे डर लगता है। फाइनली ऑपरेशन हो गया। स्टोन काफ़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्टोन, मुझे पता नहीं कैसा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता है। इससे पहले कुछ नहीं था, प्रेगनेंसी टाइम में कुछ नहीं था,
सोनोग्राफी इतनी सारी हुई, उसमें भी कुछ नहीं निकला कि स्टोन है। पोस्टमार्टम टाइम में ऐसे कुछ चीज़ें होती रहती हैं आई थिंक, और जो कि मेरे साथ हुआ है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा केयर करना अपने पोस्टमार्टम टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि डाइट में ही कुछ इशू रहा होगा, कुछ तो होगा या कोई मेडिसिन, इसकी वजह से। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टोन बहुत सारे निकले, तो आप देख सकते हो कि कितना सारा स्टोन था मेरे गॉल ब्लैडर में। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बहुत गंदा वाला पेन हुआ था और एकदम सांस नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ा अर्जेंटली। तो ऑपरेशन के बाद मैं कुछ दिनों के लिए मायके में आ गई थी। ये मायके में ही एक्वेरियम में है और डॉल उसमें फ़िश को देख रही है। इन्हें फ़िश बहुत पसंद है और डॉल ने फर्स्ट टाइम फ़िश बोला था, उसे मैंने वीडियो में कैप्चर किया। आप देख सकते हो कितनी क्यूटली वो फ़िश बोल रही है। फिश बोलो, फिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। फिश लाइट गई, ये कहाँ गई लाइट? फिश बोलो, फिश 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 बोलो, फिश। अरे बोलो फिश, बोलो। नहीं बोलेंगे। सो गाइज, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और स्टोन का ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का। तो लेज़र टेक्निक के थ्रू गॉल ब्लैडर को निकलवाया है और ऑपरेशन के बाद मैं अभी अपने मायके में हूँ और कुछ दिन मैं यहीं रहूँगी। मेरे स्टिचेस वगैरह में अभी पहले से आराम है। ज़्यादा पेन मतलब 1-2 दिन तक ज़्यादा था और साइड में ना नली लगाए हुए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेन ज़्यादा हो रहा था मुझे। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अभी पेन नहीं है। स्टिचेस वगैरह भी कट चुके हैं, तो पहले से आराम है। और कुछ दिन तक मैं यहाँ रहूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली ससुराल में मेरी मदर इन लॉ अकेले थी, तो वो कैसे मैनेज कर पाती। यहाँ पे तो काफ़ी लोग थे डॉल को देखने के लिए वहाँ। तो मेरे हस्बैंड के भी ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो उनको भी देखना रहता। मम्मी नहीं देख पाती अकेले, क्योंकि डॉल बहुत ज़्यादा भी शैतानी करती है, इधर उधर जाती रहती है। तो उसको एक लोग तो कंटिन्यू देखने के लिए चाहिए ही चाहिए। डिस्कस किया आपस में और इसी सॉल्यूशन पे आए कि मैं कुछ दिन और मायके में आ जाऊँगी ऑपरेशन के बाद, और उसके बाद फिर मैं वापस अपने ससुराल जाऊंगी। तो अभी मैं यहीं पे हूँ, पहले से काफ़ी रिलैक्स है। डॉल इतनी शैतानी करती है कि मेरे ऊपर चढ़ने लग जाती है। मैं काफ़ी बचाती हूँ, बट पता नहीं उसको क्या मिलता है। मेरे पेट पे ही उसको चढ़ना है, टमी पे ही उसको आके किस्ती करनी है और चिपकना है मम्मा से। और पता नहीं बच्चों को फील हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन तक जब मैंने डॉल को गोद में नहीं उठाया था, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ था, तो मैं डॉल को नहीं उठा सकती थी, हैवी चीज़ें नहीं उठा सकती थी, अवॉइड कर रही थी। तो डॉल को ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया था कि मम्मा ले क्यों नहीं रही है मुझको। इस टाइप से बच्चों को फील हो जाता है और वो काफ़ी चिड़चिड़ी मतलब रोने लग जाती थी। मुझे देखती थी, मैं नहीं लेती थी उसको, तो खूब ज़्यादा रोती थी। बट अब ठीक है, नॉर्मल हो चुकी है डॉल। तो अभी स्टिचेस वगैरह भी नॉर्मल है और उसके बाद नवरात्रि ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। हम यहाँ से अब जाएंगे ससुराल और काफ़ी टाइम के बाद 4 महीने लगभग रहने के बाद मैं अब जा रही हूँ अपने ससुराल। और फिर उसके बाद डॉल 1 ईयर की होने वाली है ना, तो उसका बर्थडे प्रिपरेशन भी करना है। तो उससे रिलेटेड व्लॉग्स आते ही रहेंगे, आप लोग देखना ज़रूर और जुड़े रहना मेरे वीडियो के साथ। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग होगा, मैं मतलब यहाँ से पैकिंग वगैरह अब करना चालू कर दी हूँ धीरे धीरे। तो वो सब कुछ करके फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, चली जाऊँगी अपने मायके से ससुराल। और काफ़ी दिन यहाँ पे इतना आराम करने के बाद कुछ तो काम रहेगा ही ससुराल में, एकदम फ्री तो नहीं रह सकते। बट देखते हैं, काफ़ी आराम कर लिया वैसे तो अब बस चलेंगे। ऑपरेशन से इतना भागते हुए भी मेरा फाइनली ऑपरेशन हो गया। हालांकि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था और बहुत ही जल्दी रिकवरी हो गई, बट फिर भी कोई चीज़ होती है ना, ज़्यादा जब उससे भागो तो वो आपके पीछे हाथ धोके ही पड़ जाती है और आपको एक बार फेस करना ही पड़ जाता है लाइफ में। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अभी स्टिचेस वगैरह के लिए मुझे डॉक्टर ने एक ऑइंटमेंट दिया था, वो लगा रही थी और बस ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, 1-2 दवाइयाँ थी जो चल रही थी।
और अभी मुझे ऑपरेशन के बाद जैसा कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद इश्यू होना चाहिए था, बट मुझे कोई इश्यू नहीं है। डॉक्टर ने भी बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ खाओ पियो, कोई भी ऐसा मतलब परहेज टाइप का कुछ नहीं करना है। बट फिर भी मैं अपने से चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ना फैट वगैरह से ही गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। पता नहीं पोस्टमार्टम टाइम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं बहुत सी फीमेल्स के साथ, तो शायद मेरे साथ ये वाली दिक्कत आ गई। फाइनली मैंने स्टोन को बाहर निकलवाने का ही फैसला लिया, क्योंकि बहुत गंदा वाला पेन था, बहुत ज़्यादा गंदा वाला कि अनवेयरेबल। प्रेगनेंसी वाला तो फिर भी ठीक है, ये तो एकदम मतलब चेस्ट के बीच में एकदम जैसा कि लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक ही आ गया है क्या, ऐसा वाला पेन था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो सही रहेगा, सबके साथ हूँ तो रिकवर हो जाऊँगी। और रेस्ट करने का भी काफ़ी मौका मिल चुका है मुझे, काफ़ी दिन तक मैंने रेस्ट किया है और अभी तो काफ़ी आराम है, पहले से बेटर हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत दर्द है, क्योंकि अंदर से अभी हीलिंग नहीं हुई है टाँकों की। ऊपर से तो हीलिंग हो जाती है स्टिचेस में, बट अंदर से हीलिंग होने में टाइम लगता है। 4 जगह मुझे स्टिचेस आए हैं, तो 4 जगह पे ऐसे मतलब होल करते हैं और वहाँ से फिर गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है। एक साइड से दूरबीन डाला जाता है, एक साइड नली लगी हुई थी, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। और मुझे तो एनेस्थीसिया दे दिया गया था ड्रिप के थ्रू, तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ, कब हुआ। जब आईसीयू में मुझे शिफ्ट किया गया तब मुझे होश आया था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और ब्लेसिंग्स देना अपनी, कि मैं जल्दी से रिकवर हो सकूं। और नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, सी यू सून।